हिंदी किस तरह का पाठ है? पत्र पाठ है। ये क्या है? पत्र पाठ है। उन्मीकीकरण, देखो उन्मीकीकरण, पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। इनका मतलब है एक दूसरे का आशय बखूबी समझ लेते हैं। यह बात तो है कि पशु पक्षियों की मनुष्यों जैसी सुविकसित भाषा नहीं होती, पर वे सीधी सादी आवाजों पर और क्रियाओं से अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। ये बड़ी आसानी से खुशी, भय, चेतावनी, आमंत्रण जैसे कई भावनाएं दर्शा सकते हैं। किसी पक्षी द्वारा किए गए संकेत अन्य पक्षी की भी पहचान सकती है। देखो पाठ का उन्मीकीकरण, पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। देखो पशु पक्षी एनिमल्स और बर्ड्स को भी क्या होती है? एक तरह की लैंग्वेज, एक तरह की भाषा होती है। इसका मतलब है एक दूसरे का अवश्य बखूबी समझ लेते हैं। वे एक दूसरे की क्या भाषा को वे क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। यह बात तो है कि पशु पक्षियों की मनुष्य जैसी सुविकसित भाषा नहीं होती है। जिस तरह मनुष्यों की किस तरह लैंग्वेज होती है कि उस तरह एनिमल्स को और बर्ड्स को एक स्पेशल तो लैंग्वेज भाषा नहीं होती। सीधी सादी आवाजों और क्रियाओं से अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। वे सीधी सादी लैंग्वेज से, नॉर्मल लैंग्वेज से ही उन्हें क्या कर सकते हैं? अपने भाई को और अपने भाव को क्या करते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। ये बड़ी आसानी से, ये बड़ी इजी से क्या कर सकते हैं? अपने खुशी को, हैप्पी है जब किस तरह चिल्लाना, और अपने भाई को और चेतवानी को, आमंत्रण जैसे, आमंत्रण का तो होता है कि इन्वाइट करते वक्त किस तरह रहना जैसे भावनाएं दर्शा सकते हैं। और पशु पक्षी आदि भी आवाजों के साथ अपनी चेष्टाओं को दूसरों को बता सकते हैं। किसी पक्षी द्वारा किए गए संकेत अन्य पक्षी भी पहचान सकते हैं। एक दूसरे पक्षी भी, एक दूसरा जानवर, एनिमल भी क्या कर सकता है? उनके चेतवानी से, उनके भावनाओं से समझ सकता है। आवाज का पर्यायवाची शब्द क्या है? आवाज होती है ना, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? किसी प्राणी की अनोखी विशेषता बताइए। तो थोड़े प्राणियां होती हैं, उनकी विशेषता क्या होती है? अब सपोज पैरट है, पैरट को तो क्या कौन सा तो तोता होता है कि उसकी विशेषता क्या है? इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। इस गद्यांश को सा तो है कि ये गद्यांश का उचित शीर्षक प्राप्त होता है कि टाइटल। टाइटल किस तरह दे सकते हैं? इस पाठ का उद्देश्य क्या है? सुनो, पत्र लेखन की पद्धति का विकास करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व बताना। पत्र लेखन की पद्धति का विकास करना, पत्र कैसा लिखना चाहिए, लेटर राइटिंग किस तरह होना चाहिए, इसको किस तरह विकसित करना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व बताना। इंटरनेशनल लेवल में हिंदी लैंग्वेज का क्या महत्व, इंपॉर्टेंस कैसा है कि इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। सुनो, विषय विद्या विशेष। पत्र विद्या पाठ में प्रेषक अपने विषय से जुड़ा पत्र पढ़ने वाले के नाम लिखता है। पत्रों के द्वारा अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पत्रों द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? अपने विचारों को अब एक दूसरों से क्या कर सकते हैं? पहुंचा सकते हैं। पत्र लेखन तो तुम्हारा मालूम, पत्र में कितने अंग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र कितने प्रकार के होते हैं? निजी पत्र को तो पर्सनल लेटर्स में क्या करते हैं? अपने माँ पिता को, अपने और चाचा को और किसी को भी अपने रिलेशन में, फ्रेंड को, ये पूरे भी क्या होते हैं? निजी पत्र कहते हैं, पर्सनल लेटर्स। और नेक्स्ट वन है सरकारी पत्र का अर्थ होता है कि ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर को तो कुछ तो भी अब कॉलेज में हो, स्कूल में हो, और कुछ तो भी एमपीडी हो, एमआर ऑफिस में हो, इसमें देने वाले सरकारी लेटर्स होते हैं। नेक्स्ट वन होने वाले वाणिज्य पत्र, ये बिजनेस लेटर्स होते हैं। बिजनेस लेटर्स, ये लेटर पूरे भी अपने को लिखने आना चाहिए। इसमें फुल स्टॉप, पूर्ण विराम का आना चाहिए, अल्प विराम, कामा का आना चाहिए, पूरे भी लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट पेज नंबर देखो 30। विषय प्रवेश। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीय की सांस में बसी है। हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है कि एक हर एक इंडियन के सांस में क्या हुई? बसी हुई है। यह सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रकृति है। वे सबकी संस्कृति का, सबके तो कल्चर को और सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। गांधी जी ने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के साथ साथ हिंदी की सेवा में समर्पित किया था। गांधी जी भी ज्यादा किसमें बात करते थे? हिंदी बात करते थे, और हिंदी लैंग्वेज की
सेवा में उन्होंने कभी भी रहते थे। अब हिंदी न केवल भारत की बल्कि विश्व की भाषा बन चुकी है। हिंदी केवल इंडिया में ही नहीं, टोटल वर्ल्ड की एक लैंग्वेज बन चुकी है। संसार के विविध क्षेत्रों में हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है। संसार के करोड़ों लोगों के विविध क्षेत्रों में हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है। ज्यादा से लोग इंग्लिश में आने वाले भी क्या करते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं। हिंदी ऐसी भाषा है कि बहुत आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जिसमें क्या होता है, हिंदी भाषा में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। अंग्रेजी के जैसा नहीं, एक लिख के एक नहीं पढ़ते, हिंदी में जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। देखो पत्र, ये हैदराबाद से लिख रहे हैं 8/9/2014। प्रिय मित्र, ये किसको, मित्र को, फ्रेंड को, डियर फ्रेंड, मित्र को, तुम कैसे हो? आशा करता हूं कि तुमने अपने परिवार के साथ सकुशल हो। तुम किस तरह हो? मैं आशा करता हूं कि तुम अपने फैमिली के साथ सकुशल हो। यहाँ जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम हिंदी से जुड़े विविध कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। मुझे बहुत हैप्पी हुई कि तुम हिंदी से जुड़े हुए प्रोग्राम्स में अटेंड हो रहे हैं। तुमने अपने पत्र में जानना चाहा कि हिंदी भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है। मैं तुम्हारी जिज्ञासा का नीचे समाधान दे रहा हूँ। तुम जानना चाह रहे हैं कि हिंदी भाषा का किस तरह इम्पोर्टेंस है और उसका महत्व क्या है। उसकी तुम्हारी जिज्ञासा का नीचे मैं क्या दे रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ, समाधान दे रहा हूँ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। जब इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए लोग लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, जब एक लैंग्वेज की जरूरत हुई, यहाँ काम हिंदी से ही साध्य हो सका। यहाँ काम किससे साध्य हो सका? केवल एक हिंदी लैंग्वेज से ही साध्य हो सका। आज हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना जरूरी, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी का स्थान महत्वपूर्ण है। अपने को एक से अधिक लैंग्वेज आना चाहिए। उसमें इंग्लिश और हिंदी, ये दो भी नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं, ये कंपलसरी अपने को आना चाहिए। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज से अपन क्या कर सकते हैं, टोटली इंडिया की क्या पहचान भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमारा भारत इस तरह का देश है कि इंडिया में अलग अलग स्टेटों में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं। हमें भारत के सभी प्रांतों में जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, जिसे सारे भारत के वासी जानते हैं। इसलिए सब लोग जानने की भाषा आना चाहिए। केवल अपने तेलंगाना और महाराष्ट्र इस तरह नहीं, सब लोग जानने की एक लैंग्वेज अपने को आना चाहिए। वैसी भाषा ही हिंदी है, वैसी लैंग्वेज कौन है, हिंदी है, जो सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। तो टोटली इंडियंस को सबको भी एक यूनिटी के रूप में, एक एकता के रूप में वे बांधती है। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाती है। हिंदी अपने शाब्दिक रूप से भी क्या कहलाती है, भारतीय कहलाती है। इसलिए देश के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को 14 सितंबर देखो 343(1) के तहत हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया गया है। कब? 343(1), ये संविधान में एक अनुच्छेद होता है, वो अनुच्छेद के अनुसार 343(1) अच्छा याद रखना चाहिए। इसके अनुसार 14 सितंबर 1949 से हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के रूप से गौरवान्वित किया गया। तब से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तब से अपन क्या करते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। आज भारत के अलावा देखो, आज भारत देश से अलावा कहाँ पर बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, फिजी, गुयाना, सुरीनाम, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, गणतंत्र राज्य, श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में हिंदी की मांग बढ़ती जा रही है। देखो इंटरनेशनल से अपन क्या
क्या हो रही है इंटरनेशनल में भी। ये कौन थे अपना बांग्लादेश, अपन नाइबर कंट्री घोषित तो है कि बांग्लादेश और अवश्य कुर्सी नेपाल और म्यांमार, भूटान, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिडाद एवं टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया गणतंत्र राज्य, श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में हिंदी की मांग बढ़ती जा रही है। देखो वर्ल्ड लेवल में भी हिंदी की मांग क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का बहुत से कंट्रियों में भी ये हिंदी बोली जाती है। विदेशों में भी हिंदी की रचनाएं लिखी जा रही है। अदर कंट्रीज में भी, फॉरेन कंट्रीज में भी हिंदी की क्या लिटरेचर में क्या उसके बारे में रचनाएं लिखी जा रही हैं, जिसमें वहाँ के साहित्यकारों का भी विशेष योगदान रहा। वहाँ रहने वाले ऑथर्स उन्होंने भी अच्छा लिख रहे हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि विदेशों में भारतीयों से आपसी व्यवहार करने के लिए वहाँ के लोगों में भी हिंदी सीख रहे हैं। वहाँ के लोग भी क्या कर रहे हैं, अब हिंदी सीख रहे हैं। ये कोर्सेज तो अदर अपने नेबर कंट्रीज हो, वर्ल्ड लेवल में कोई कंट्रीज है कि वो पूरे भी वहाँ के लोग भी क्या कर रहे हैं, हिंदी को सीख रहे हैं। इस तरह हिंदी की मांग आज विश्व भर में बढ़ती जा रही है। आज हिंदी की मांग भी क्या हो रही है, पूरे विश्व में वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। इसलिए भारत के अलावा अन्य देशों में भी कई संस्थाएं हिंदी के प्रचार व प्रसार में जुड़ी हुई है। इसलिए केवल इंडिया में ही नहीं, अदर कंट्रीज में भी, अदर देशों में भी ये हिंदी के लिए, हिंदी को सिखाने के लिए कई प्रचार संस्थाएं जुटी हुई हैं, जिनमें केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी शिक्षण परीक्षण कार्यों से देश विदेशों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज विश्व भर में करीब 150 से अधिक विश्वविद्यालय हिंदी संबंधी कोर्सों का संचालन कर रहे हैं। देखो करीब कितने, नियर 150 यूनिवर्सिटीज घोषित होते हैं कि विश्वविद्यालय के लिए हिंदी संबंधी कोर्सों का संचालन कर रहे हैं। आज देखो तुम बैंक में गए तो भी 2 लैंग्वेज जैसे दिखते हैं, वहाँ के वोचर होते, वहाँ पे रहने वाले हर एक में भी क्या होता है, 2 लैंग्वेज में ही होता है। बैंक होते और एक रेलवे डिपार्टमेंट होते और एक पोस्टल डिपार्टमेंट होते, 2 ही लैंग्वेजों में अपने को मिला जाता है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। बैंक, मीडिया, फिल्म उद्योग आदि क्षेत्रों में हिंदी की उपयोगिता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखो बैंकों में और मीडिया को तो देखो ना, हिंदी के सीरियल्स आ रहे, न्यूज आ रहे, ये पूरे भी हिंदी में ही आते हैं। और फिल्म उद्योग और फिल्म इंडस्ट्री में भी क्षेत्रों में हिंदी की उपयोगिता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस तरह आज हिंदी नए रोजगारों का प्रमुख आधार बन चुकी है। आज हिंदी नए रोजगारों का, रोजगार का अर्थ होता है कि प्रोफेशन को कहते हैं, नए रोजगार का क्या हो रही है, ये एक दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और नए रोजगारों का प्रमुख आधार बन चुकी हैं। ये हिंदी सीख के सवालों को बहुत से क्या होते हैं, वो तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। हिंदी तरह आज हिंदी नए रोजगारों का प्रमुख आधार बन चुकी है। हिंदी से अपने भविष्य का निर्माण करने वालों के लिए देखो यहाँ पर अपने वेबसाइट सेवा में तत्पर हैं। यहाँ पर वेबसाइट सेवा के क्या दिया है, पूरे एड्रेस के साथ दिया गया है। ये वेबसाइट में जाकर अपन ये देखें तो पूरा भी अपन नेट पर देख सकते हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि सारा विश्व हिंदी का महत्व जान चुका है। यहाँ मेरे को प्राउड का बात है कि टोटल वर्ल्ड में ही हिंदी का महत्व सब लोग जान चुके हैं। इसका प्रमाण यहाँ है कि सारे विश्व में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका प्रमाण ये है कि टोटली वर्ल्ड में 10 जनवरी को क्या करते हैं, हिंदी दिवस को मनाते हैं। यूनिवर्सल हिंदी डे बोलकर पूरे विश्व में ही कब मनाते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस तरह हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोभित है। इस तरह केवल नेशनली नहीं, इंटरनेशनल लेवल में भी हिंदी लैंग्वेज बहुत उसकी मांग बढ़ रही है। तुमने आगे की पढ़ाई के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी विषय का चयन करने की सलाह पूछी थी। नेक्स्ट 10th के बाद क्या होता है, सेकंड लैंग्वेज होती है। सेकंड लैंग्वेज में अपन क्या कर सकते हैं, हिंदी चॉइस कर सकते हैं
तेलुगु कर सकते हैं, संस्कृत कर सकते हैं और अदर भी लैंग्वेजेस होते हैं। तो आज क्या हो रहा है, हिंदी को भी थोड़े बच्चे क्या कर रहे हैं या उसके बारे में और लेने में वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत इच्छा प्रकट कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम जान चुके हैं कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। केवल नेशनल नहीं, इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल में भी, अदर कंट्रीज में भी हिंदी की आज मांग बढ़ रही है। हम इससे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, हमारे फ्यूचर को भी, हमारे भविष्य को भी अपन अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रथम भाषा हो या द्वितीय भाषा, हिंदी का चयन करना ही लाभदायक है। अब हायर एजुकेशन में अपन क्या हिंदी को इम्पोर्टेंस दिए तो अच्छा होता है, नहीं दिए तो 10th तक अच्छा सीखना चाहिए, 10th तक। और 10th के बाद अदर लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज लेते हैं, इसलिए अपने को 10th तक ही क्या होना चाहिए, हिंदी परफेक्ट लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, ग्रामर भी आना चाहिए। एक बोल तो इंटर में अदर कोई सब्जेक्ट लेते हैं, लैंग्वेज लेते हैं, इसलिए 10th तक पूरा लिखना, पढ़ना, बोलना पूरा भी आना चाहिए। हिंदी का चयन करना ही लाभदायक है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हिंदी से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना देश का नाम रोशन करेंगे। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस विश्वास है कि तुम हिंदी से जुड़कर तुम लोगों को भी हिंदी बोलना आता है और अच्छी तरह से बोलना आना चाहिए, और रीडिंग एंड राइटिंग, लिखना और पढ़ना दो भी आना चाहिए। घर में बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। घर में ऐसे बड़ों को, एल्डर्स को, सबको भी मेरा प्रणाम कहना, अपने स्वास्थ्य का पूरा, हेल्थ का पूरा भी क्या करना, ध्यान रखना। तुम्हारा प्रिय मित्र बशीर अहमद, लिखे सो बच्चे का मित्र का नाम क्या है, बशीर अहमद। देखो एड्रेस पता, सीएस से अभिनव कुमार, 10वीं कक्षा, एपी मॉडल स्कूल विलदंडा, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट, ए पिन कोड नंबर। ओके। प्रश्न देखो, भारत देश को स्वतंत्र काल में हिंदी भाषा का क्या योगदान रहा। फ्रीडम फाइट करते वक्त जब हिंदी लैंग्वेज का क्या योगदान रहा। हिंदी भाषा की क्या विशेषता है, हिंदी भाषा की क्या विशेषता है, हिंदी कैसा लैंग्वेज है, हिंदी भाषा सीखने से क्या क्या लाभ है, हिंदी भाषा सीखने से अपने को क्या क्या लाभ है। इस तरह देखिए अपने को पेज नंबर 32 में यहाँ एक टेबल दिया गया है, उसमें देखो स्टेट बैंक का, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर अपने को विज्ञापन पत्र दिया गया है। क्रम संख्या यहाँ पर CRPP ACR 2013-14 भारतीय स्टेट बैंक में राजभाषा अधिकारियों की भर्ती। देखो राजभाषा अधिकारियों की भर्ती बोलते, इसमें भी हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसमें पूरा भी कार्यक्रम पूरे भी इसमें चलते हैं, हिंदी में चलते हैं, इंग्लिश में चलते हैं। और देखो यहाँ विज्ञापन किस बैंक का है, किस नौकरी के लिए यहाँ विज्ञापन दिया गया है। आवेदन करने के पहले वेबसाइट से अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए क्यों कह रहा होगा। ये वेबसाइट नंबर इसमें दिए गए हैं, उसमें गए तो अपने को पूरा भी जानकारी आता है। तुम मोबाइल में भी मार के देखे तो ये वेबसाइट नंबर हिंदी की जानकारी टोटल वर्ल्ड लेवल में किस तरह है, उसका योगदान क्या है, पूरा में अपन देख सकते हैं। ये विज्ञापन पत्र बोलते हैं। नीचे दिया गया विज्ञापन पढ़िए, प्रश्न के उत्तर लिखिए। विज्ञापन को तो पॉम्पलेट कहते हैं अपन, करपत्रम कहते हैं तेलुगु में, करपत्रम। वो विज्ञापन पत्र पूछा तो है कि ये भी अच्छी तरह से एग्जाम में आएगा, कंपलसरी इसको भी याद रखना चाहिए। और देखो हिंदी विश्व भाषा है, गणित के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये पूरे क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या है, प्रश्न के उत्तर हाँ या नहीं में बोलिए। हाँ या ट्रू और फॉल्स का होता है। हाँ करेक्ट रहा तो हाँ लिखना चाहिए, नहीं तो नहीं लिखना चाहिए। ओके। हाँ ये देखो शब्दार्थ, सभ्यता का अर्थ होता है कि मैनर्स, और एक प्रतीक का अर्थ होता है कि सिंबल, और एक कार्यक्रम का अर्थ होता है कि प्रोग्राम्स, और एक साध्य, साध्य असाध्य कहते हैं। क्या है, प्रतीक। प्रतीक का अर्थ होता है कि एक प्रतीक, प्रतीक, और प्रतीक का अर्थ होता है कि इसका चिन्ह कहते हैं, सिंबल कहते हैं। और एक कार्यक्रम का अर्थ होता है कि प्रोग्राम। साध्य असाध्य, पॉसिबल तो इम्पॉसिबल कहते हैं ना, पॉसिबल का अर्थ होता है कि साध्य। तस्वीर का अर्थ होता है कि पिक्चर, तस्वीर कहते हैं।
फोटो रहता है ना, उसको तस्वीर कहते हैं, उंगली फिंगर्स को कहते हैं। जैसे अनुच्छेद का अर्थ बताइए पैराग्राफ। देखो पैराग्राफ अच्छा याद रखना, एग्जाम में भी आते हैं पैराग्राफ। एक इसमें से पोएट्री में से और में से मेन क्या गद्य भाग में से और पद्य भाग में से अनुच्छेद दिया जाता है। पैराग्राफ का अर्थ होता है, अनुच्छेद का अर्थ क्या है पैराग्राफ, और व्यवहार का अर्थ होता है कि बिहेवियर, और मांग का अर्थ होता है कि डिमांड। मांग का अर्थ क्या होता है डिमांड, और चयन का लक्ष्य होता है कि कलेक्शन। वो तो चयन करते हैं कि चुनने को कहते हैं। रोजगार का अर्थ होता है कि प्रोफेशन। आजकल हर एक रोजगार में इसमें हिंदी से अपने को रोजगार मिल रहा है, हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी टीचर, हिंदी क्या बैंकों में, पोस्टल डिपार्टमेंट में, इस तरह हर एक में भी हिंदी को आजकल क्या कर रहे हैं, बहुत चयन कर रहे हैं। नेक्स्ट अपोजिट वर्ड्स देखो, देश विदेश, महत्वपूर्ण महत्वहीन, अधिक कम, जोड़ना तोड़ना, एकता अनेकता। और लेसन में और बहुत से अपन विलोम शब्द लिख सकते हैं, यहाँ से हम थोड़े लिखा हमने। और देखो नेक्स्ट उपसर्ग। उपसर्ग में प्रचार प्रा, सकुशल स, स्वतंत्रता स्व, गणराज्य गण, अनुक्रम अनु, अनुचित अन। देखो यहाँ पर अनुक्रम को कह के अनु आता है, अनुचित को कह के अन आता केवल, अनु प्लस उचित अनुचित, एक है कि अनु प्लस क्रम अनुक्रम। नेक्स्ट देखो संचालन। संचालन का अर्थ होता है कि इसको उपसर्ग स्थान होता है। और ये देखो प्रत्यय, पढ़ाई आई, बढ़ाई आई, केंद्रीय ई, एकता ता, आपसी ई। और देखो नेशनल हिंदी डे कब मनाते हैं, 14 सितंबर 1949 को, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, जनवरी 10 को मनाते हैं। ये अच्छा याद रखना चाहिए। और नेक्स्ट ये ओके, आज का होमवर्क, थोड़े होमवर्क देखो। हिंदी विश्व भाषा है, इस कथन के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। हिंदी यूनिवर्सल लैंग्वेज को तो पूरे विश्व का क्या है लैंग्वेज है, इस कथन के बारे में अपन क्या करना चाहिए, अपने विचार व्यक्त करना चाहिए। नेक्स्ट ये क्या है, 31 तक क्या करना चाहिए, पूरे पेपर नोट्स कंप्लीट करके सबमिट करना चाहिए 31। ओके, इतने 5th लेसन हो गए। नेक्स्ट 6th लेसन और क्या होमवर्क भी कंप्लीट करना चाहिए। होमवर्क नोट्स कंप्लीट करके क्या हर एक 1st to 6th लेसन के पूरे कभी भी पढ़ते रहना चाहिए। रीड एंड रीड, देखो ना, पढ़ना और पढ़ना। पढ़े तो ये 10th क्लास है, 10th क्लास रिजल्ट अच्छा है। लेजी करे तो क्या होता, बहुत प्रॉब्लम आएगा। इसलिए हिंदी विश्व भाषा है, इस कथन के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। नेक्स्ट मॉडल पेपर नवंबर 1st वीक में एग्जाम होगा, तो उसमें मॉडल पेपर किस तरह होता है कि सेम टू सेम फॉर्मेटिव असेसमेंट को तो रहता है कि FA1 FA2 जैसा, इसी तरह 20 मार्क्स का क्या होगा पेपर होगा। उसी तरह फर्स्ट मॉडल में फर्स्ट क्या आता है तुमको मालूम है, एक अनुच्छेद आता है, एक पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ में से नीचे क्वेश्चन से दिए जाते हैं, वो क्वेश्चन को लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्या होते हैं, पैराग्राफ के बाद एक अनुच्छेद में पोएम दे सकते हैं, नहीं तो एक पैराग्राफ दे सकते हैं। पोएम देख के उसमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन लिखना चाहिए। और किस तरह होता है, ये पूरा भी ओन लिखना चाहिए, ओन गाइड की नहीं तो और बुक की वो देख के कॉपी नहीं करना चाहिए, क्या ओन लिखना चाहिए। ओके, और क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, और नेक्स्ट भाषा की बात होती है, ग्रामर पॉइंट्स होते हैं। क्या होता है, ग्रामर पॉइंट्स होते हैं। और आए तो जस्ट निबंधन लेटर आ सकता है, निबंधन लेटर जनरल, निबंध और लेटर। निबंध को तो मालूम ना ऐसे, और लेटर को तो लेटर राइटिंग। ओके, उसमें से दो में से कोई सा भी एक दे सकते हैं, ये मॉडल पेपर। ओके, फर्स्ट वन क्या आता है, एक अनुच्छेद आता है, उसमें पोएम दे सकते हैं, नहीं तो एक स्टोरी दे सकते हैं, पैराग्राफ। उसमें से एक 5 क्वेश्चंस होते हैं, उसके नीचे लिख के लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे टाइप के 1-2 होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन से 2 होते हैं। और क्या होता है, भाषा की बात होती है। ये फर्स्ट है ना इसमें एग्जाम में, लेकिन ओनली लेटर ही आता है, राइट। निबंध नहीं आता, लेटर राइटिंग आता, लेटर राइटिंग अच्छी तरह से लिखना चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए, ओन लिखना चाहिए। ओके राइट।
फेयर नोट्स कंप्लीट करना फर्स्ट टू 6th लेसन, हर एक भी कंप्लीट करना, हर एक भी कंप्लीट करना। फेयर नोट में शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स और लास्ट एंडिंग में टेक्स्ट बुक में वैसे लास्ट में रहने वाला क्वेश्चन तो ग्रामर रहता है कि व्याकरण भाषा की बात लिखी तो बस हो जाता, लेकिन कंपलसरी भाषा की बात लिखना चाहिए। ओके, धन्यवाद।